students, welcome to the fourth part of the chapter Science and Technology. So let's begin with this part. First, International Subscriber Dialing Telephone Service, that is ISD. आप सभी ने PCO, STD, ISD के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है, आप सब जानते होंगे. सो PCO का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक कॉल ऑफिस. मीन्स अगर लोकल एरिया में ही हमें कॉल करना है तो हम किसके थ्रू करेंगे? पब्लिक कॉल ऑफिस, दैट इज PCO. STD यानी हमारे ही कंट्री में अगर हमें किसी दूसरे स्टेट में कांटेक्ट करना है, किसी दूसरे जैसे महाराष्ट्र से गुजरात में करना है, ठीक है, गुजरात से या फिर बिहार या फिर यूपी या फिर आंध्र प्रदेश कहीं पे भी करना है तो उसके लिए कौन सा सर्विस चाहिए? STD, ठीक है, दैट इज STD का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. और अगर हमें फॉरेन कंट्री में किसी पर्सन से कांटेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सा सर्विस चाहिए? ISD, ठीक है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग टेलीफोन सर्विस. ओके, नेक्स्ट, इन 1972 Overseas Communication Service was established in Mumbai for the management of international telecommunication service. Okay, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को मैनेज करने के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए मुंबई में ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस स्टैब्लिश किया गया. ओके, ध्यान रखना कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को मैनेज करने के लिए क्या स्टार्ट किया गया मुंबई में? ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस. ओके, कब, कौन से ईयर में? 1972 में. ठीक है, नेक्स्ट, इन 1976 the international subscriber dial telephone service was started to connect Mumbai and London directly on phone. ओके, और बाद में कहा गया है कि 1976 में कौन सी सर्विस स्टार्ट की गई? इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल टेलीफोन सर्विस, ताकि मुंबई में अगर कोई है तो वो डायरेक्टली जो है फ़ोन से लंदन में कांटेक्ट कर सके, लंदन से जुड़ सके, ठीक है, कनेक्ट हो सके, या फिर लंदन में कोई है तो फिर मुंबई से. ठीक है, तो इसके लिए मीन्स डायरेक्टली फ़ोन पे मुंबई और लंदन को कनेक्ट करने के लिए 1976 में इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल टेलीफोन सर्विस को स्टार्ट किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट, अलोंगसाइड द टेलीफोन सर्विस services like telex, teleprinter and radio images were started. इतना ही नहीं, कहा गया है कि टेलीफोन सर्विसेज के साथ साथ अदर सर्विसेज भी स्टार्ट किए गए. जैसे कि क्या दिया है? टेलेक्स सर्विस, हमने थर्ड पार्ट में पढ़ा कि टेलेक्स सर्विस अगर किसी कंट्री में टाइप मैसेजेस सेंड करना है तो उसके लिए कौन सा सर्विस स्टार्ट किया गया था? टेलेक्स सर्विस. लेकिन इंटरनेट आने के बाद मीन्स 1990 के बाद इंटरनेट सर्विस आ गया, जिसके वजह से टेलेक्स सर्विस का सिग्निफिकेंस जो है, उसका महत्व जो है वो रिड्यूस हो गया. ठीक है, नेक्स्ट सर्विस कौन सा है? टेलीप्रिंटर, रेडियो इमेजेस वर स्टार्टेड. ओके, नेक्स्ट, इन 1986 विदेश संचार निगम लिमिटेड, आप सभी ने BSNL सुना होगा, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL मीन्स भारत संचार निगम लिमिटेड. ठीक है, वो कंट्री के लिए है, अपने इंडिया के लिए, लेकिन ये क्या दिया है? विदेश, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये फॉरेन कंट्री के लिए. ठीक है, कांटेक्ट करना है तो. टुक अ बिग लीप इन दिस फील्ड. लीप का मतलब क्या होगा? छलांग लगाना. मीन्स ये फील्ड में, यानी कि टेलीफोन सर्विस के फील्ड में BSNL ने काफी लंबी छलांग लगाई. ओके, नेक्स्ट, before that Mahanagar Telephone Nigam Limited, that is MTNL, was a public sector company for giving telephone service in big cities. यानी बड़े बड़े शहरों में टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या स्टार्ट किया गया, क्या स्टैब्लिश हुआ? MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड. ठीक है, ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी और बड़े बड़े शहरों में जो है टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये स्टैब्लिश किया गया, स्टार्ट किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट, इन द 1990s विदेश संचार निगम लिमिटेड हेल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द मेन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया. और 1990s में कहा गया है कि ये जो BSNL है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसने इंडिया में जो है क्या प्रोवाइड किया? इंटरनेट सर्विस. ओके, नेक्स्ट, the contribution of Sam Pitroda in this field is significant. और BSNL ने जो इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया तो
सैम पिट्रोडा का इस फील्ड में जो है कंट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मोबाइल। On 22nd August 1994, the mobile phone service started in India. मोबाइल फोन सर्विस इंडिया में कब स्टार्ट किया गया? 22nd August 1994 में। ओके, नेक्स्ट, एट दिस टाइम अ मोबाइल हैंडसेट कॉस्ट ₹45,000 एंड कॉलिंग वॉज एट ₹17 पर मिनट। सी, अभी तो कॉल रेट जो है अनलिमिटेड हो गया है। ये ऐसा कहा गया है कि जब 22 अगस्त 1994 को मोबाइल फ़ोन सर्विस स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे मोबाइल हैंडसेट का कॉस्ट कितना बताया गया है? 45,000 और कॉलिंग रेट कितना था पर मिनट? 17 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट, बाय 1990 मेनी प्राइवेट कंपनीज केम इन दिस फील्ड। और 1990 से जो है बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज जो है इस फील्ड में आ गए। ओके, दिस मेड द सर्विस चीपर, और जिसके वजह से धीरे धीरे जो है जब बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज इस फील्ड में आ गए तो ये सर्विस जो है डे बाय डे मतलब क्या हो गया? सस्ता होते गया, ठीक है, चीपर होते गया। दिस मेड द सर्विस चीपर। ओके, नेक्स्ट, भारत संचार निगम लिमिटेड, दैट इज BSNL। ओके, इन 2000 द टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वॉज रीस्ट्रक्चर। 2000 में टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट क्या किया गया? रीस्ट्रक्चर किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक पॉलिसी डिसीजंस वाज रिटेन्ड विद द टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड भारत संचार निगम लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड टू एक्चुअली प्रोवाइड द सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। सी, क्या कहा गया है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक पॉलिसी डिसीजंस वाज रिटेन्ड विद द टेलीकॉम डिपार्टमेंट। मीन्स पॉलिसी डिसीजन लेने का जो मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास गया? टेलीकॉम डिपार्टमेंट। और इसके वजह से क्या स्टैब्लिश किया गया? भारत संचार निगम लिमिटेड, दैट इज BSNL, ताकि एक्चुअली जो है कंज्यूमर्स तक सर्विस प्रोवाइड हो सके। ओके, so the responsibility to make policy decisions was retained with the telecom department and Bharat Sanchar Nigam Limited was established to actually provide the services to consumers. Okay, BSNL को क्यों establish किया गया? ताकि consumers तक सही मायने में services पहुंच सके, ठीक है, उनको provide हो सके। Next, along with the telephone service, cellular phone जो हम सेल फोन कहते हैं या फिर सिंपल मोबाइल कहते हैं, ठीक है, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सर्विसेज। अभी ब्रॉडबैंड सर्विसेज क्या होता है? ब्रॉडबैंड सर्विसेज कॉमनली रेफर्स टू हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, ठीक है, मीन्स हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस जो होता है, इंटरनेट जो हाई स्पीड में चलता है उसे ही क्या कहा जाएगा? ब्रॉडबैंड सर्विसेज वर ऑल्सो मेड अवेलेबल। ओके, तो टेलीफोन सर्विस के साथ साथ क्या कहा गया है? अलॉन्ग विद द टेलीफोन सर्विस, सेलुलर फोन, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सर्विसेज वर ऑल्सो मेड अवेलेबल। ये भी जो है कस्टमर को ये सारे सर्विसेज भी अवेलेबल किए गए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, दैट इज ONGC। ओके, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। In 1956, the Oil and Natural Gas Commission was established to search for the deposits of mineral oil and natural gas and to increase their production. See, 1956 में Oil and Natural Gas Commission establish किया गया। क्यों establish किया गया? ताकि मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स को सर्च किया जाए कि कहाँ पे मीन्स किस रीजन में मिनरल ऑयल पाए जाते हैं, कहाँ पे ज़्यादा जो है नेचुरल गैस अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको सर्च करने के लिए यानी मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स को सर्च करने के लिए और उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 1956 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन स्टैब्लिश किया गया। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर दिग्बोई इन आसाम मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स वर फाउंड इन अंकलेश्वर एरिया इन गुजरात। सी, सबसे पहले कहा गया है कि आसाम की दिग्बोई रीजन में, दिग्बोई एरिया में मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स पाए गए और उसके बाद कहाँ पे पाए गए? अंकलेश्वर एरिया इन गुजरात। ओके, गुजरात के अंकलेश्वर एरिया में। लेटर मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स वर फाउंड इन द गल्फ ऑफ खंबात इन गुजरात। और बाद में कहा गया है कि मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स
कहाँ पाए गए? गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में। ओके, गल्फ मतलब खाड़ी, गुजरात के खंबात के खाड़ी में पाए गए। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पाया गया? आसाम के दिग्बोई रीजन में। उसके बाद में क्या कहा गया है? गुजरात के अंकलेश्वर एरिया में। और फिर बाद में कहाँ पे? गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात में। ठीक है, नेक्स्ट इन 1974 the Oil and Natural Gas Commission started digging an oil well in Bombay High area with the help of Russian scientists by a drill ship called Sagar Samrat. Okay, drill ship. ड्रिल शिप किसको कहा जाएगा? ड्रिल शिप इज अ मर्चेंट वेसल फॉर यूज एक्सप्लोरेटरी ऑफशोर ड्रिलिंग अ न्यू ऑयल एंड गैस वेल्स। ओके, 1974 में क्या कहा गया है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन स्टार्ट किया गया ताकि ऑयल वेल जो है, ऑयल वेल यानी तेल के कुएं जो है वो डग किए जाए यानी खोदे जाए। ठीक है, कहाँ पे? बॉम्बे हाई एरिया विद द हेल्प ऑफ रशियन साइंटिस्ट। और किसके हेल्प से? रशियन साइंटिस्ट। और वो वेल को डिग करने के लिए क्या यूज किया गया? ड्रिल शिप। ड्रिल शिप मैंने आप सभी को बताया क्या होता है? मर्चेंट वेसल। जैसे अगर वॉल वगैरह में अगर होल करना है तो ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं। ठीक है, वैसे वेल को डग करने के लिए ये ड्रिल शिप को यूज किया गया जिसका नाम क्या है? सागर सम्राट। ठीक है, और ये नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन जो है स्टार्ट किया गया कब? 1974 में। और ऑयल वेल जो है कहाँ पे डग किए गए? बॉम्बे हाई एरिया। किसके हेल्प से? रशियन साइंटिस्ट। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम 1975 मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस बिगैन टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर। और 1975 से मीन्स 1974 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ने जो है क्या स्टार्ट किया? ऑयल वेल। ठीक है, बॉम्बे हाई एरिया में। और 1975 से कहा गया है कि मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है उस एरिया से एक्सट्रैक्ट होने लगा यानी निकाला जाने लगा। ठीक है, लेटर मोर देन 8,500 ऑयल वेल्स एंड 33 नेचुरल गैस वेल्स डग eventually in this area began to contribute 38% of the total mineral oil production in the country and met 14% of the country's demand for crude oil. Okay, क्रूड ऑयल का मतलब क्या होगा? कच्चा तेल, यानी अभी उसको प्योर नहीं किया गया है, मीन्स ताज़ा ताज़ा जो है वो वेल से निकाला गया है, वो कच्चा है अभी। ठीक है, उसको क्रूड ऑयल कहा जाएगा। और फिर क्या दिया गया है कि बाद में जो है मीन्स 1975 से तो वो एरिया से जो है नेचुरल गैस और ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाने लगा। ठीक है, लेटर मोर देन 8,500 ऑयल वेल्स एंड 33 नेचुरल गैस वेल्स डग। ठीक है, बाद में कहा गया है कि 8,500 ऑयल वेल्स यानी उससे भी ज़्यादा ऑयल वेल्स डग किए गए और 33 नेचुरल गैस वेल्स। ठीक है, इवेंचुअली और फिर इस एरिया से जो है टोटल मिनरल ऑयल प्रोडक्शन, कंट्री में टोटल मिनरल ऑयल प्रोडक्शन कितना दिया गया है? 38%। और क्रूड ऑयल, कंट्री का जो डिमांड है क्रूड ऑयल के लिए वो कितना परसेंट मेट कर रहा है? नीड पूरी कर रहा है 14%। ओके, नेक्स्ट रेलवेज एंड टेक्नोलॉजी। The technology adopted by railways has a big role in the history of modern India. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रेलवे एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। सो क्या दिया है? द टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड बाय रेलवेज, यानी रेलवेज ने जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया हैज़ अ बिग रोल इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में इसने जो है ये टेक्नोलॉजी ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डू यू नो। अब हम पढ़ेंगे कोंकण रेलवे के बारे में। ठीक है, कोंकण रेलवे स्टार्टेड इन 1998। कोंकण रेलवे जो महाराष्ट्र में कोंकण रीजन है तो वो कोंकण रेलवे जो है कब स्टार्ट किया गया? 1998 में। ठीक है, देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी टू द क्रेडिट ऑफ कोंकण रेलवे विच स्ट्रेचेस ओवर द 4 states ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 760 किलोमीटर्स। सी क्या कहा गया है? देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी टू द क्रेडिट ऑफ कोंकण रेलवे, यानी कोंकण रेलवे जब 1998 में स्टार्ट किया गया तो उसके टेक्नोलॉजी के लिए जो है बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो है रखे गए हैं। ठीक है, और ये जो रेलवे है कोंकण रेलवे 4 स्टेट में फैला हुआ है। कौन से? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड
केरला, ओके। और डिस्टेंस कितना दिया है इसका, डिस्टेंस ऑफ 760 किलोमीटर्स, ओके। नेक्स्ट, देयर आर 12 टनल्स ऑन दिस ट्रैक, मीन्स इस ट्रैक पे, कोंकण रेलवे के ट्रैक पे जो है टोटल कितने टनल्स दिए गए हैं, 12 टनल्स, ओके। नेक्स्ट, द 6.5 किलोमीटर टनल एट कारबुडे, कारबुडे कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है, इज द लॉन्गेस्ट टनल, मीन्स 12 टनल्स है टोटल, जो कोंकण रेलवे का टनल्स बताया गया है कितना है, 12, और उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट टनल कहाँ पे बताया गया है, कारबुडे में, यानी महाराष्ट्र में, और कितना किलोमीटर है वो, 6.5 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर 179 बिग एंड 1819 स्मॉल ब्रिजेस ऑन दिस ट्रैक, मीन्स इस ट्रैक पे कहा गया है कि 179 बिग ब्रिजेस है और 1819 स्मॉल ब्रिजेस है, ओके। नेक्स्ट, आउट ऑफ दीज द 2065.8 मीटर लॉन्ग ब्रिज ऑन रिवर सारावती नियर होनावर, ओके, इज द बिगेस्ट, जिसमें से कहा गया है कि 179 बिग ब्रिजेस है और 1819 स्मॉल ब्रिजेस है इस ट्रैक पे, ठीक है। और उसमें से कहा गया है कि आउट ऑफ दीज, मीन्स इसमें से जितने भी ब्रिजेस है उनमें से 2065.8 मीटर लॉन्ग ब्रिज वो कहाँ पे है, रिवर सारावती नियर होनावर इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा ब्रिज है, ठीक है। होनावर कहाँ पे, कर्नाटका में है, ओके। नेक्स्ट, द 64 मीटर टॉल ब्रिज ऑन रिवर पनवल नियर रत्नागिरी इज इंडियाज टॉलेस्ट ब्रिज, ओके। टॉलेस्ट ब्रिज के बारे में कहा गया है 64 मीटर टॉल, कितना बताया गया है, 64 मीटर टॉल ब्रिज ऑन रिवर पनवल नियर रत्नागिरी, ओके। ये इंडिया का सबसे टॉलेस्ट ब्रिज है। फॉर अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स ऑन ट्रैक्स, मीन्स जैसे रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, दैट आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, अगर लैंडस्लाइड्स वगैरह हुआ तो उसके वजह से जो है रेलवे इंजिन्स में क्या लगाया गया है, क्या फिट किया गया है, सेंसर्स, ओके। सो फॉर अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स ऑन ट्रैक्स दैट आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स देयर आर सेंसर्स फिटेड टू द रेलवे इंजिन्स, ओके। नेक्स्ट, in order to bring efficiency, accuracy and coordination in the reservation system in rail travel, computerized reservation system was started for the first time in Delhi in 1984, okay। reservation के लिए जैसे सीट रिजर्व करनी पड़ती है, ठीक है, तो in order to bring efficiency यानी reservation system में efficiency लाने के लिए, accuracy लाने के लिए, coordination लाने के लिए क्या स्टार्ट किया गया, कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम, ओके। और ये फर्स्ट टाइम जो है कहाँ पे स्टार्ट किया गया, दिल्ली में इन 1984, ओके। नेक्स्ट, इन द सेम ईयर द मेट्रो वाज स्टार्टेड इन कोलकाता, मीन्स 1984 में जब दिल्ली में कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम को स्टार्ट किया गया तो उसी सेम ईयर में यानी 1984 में ही कोलकाता में क्या स्टार्ट किया गया था, मेट्रो, ओके। नेक्स्ट, in this way, India has been making progress in the fields of science and technology. जो भी हमने फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में पढ़ा, तो इसी वे में जो है इंडिया ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में प्रोग्रेस किया है, ओके। नेक्स्ट, न्यू इन्वेंशंस हैव बीन मेड, नए नए इन्वेंशंस अभी भी जारी हैं, ओके। नेक्स्ट, इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट 21st century nation which has always used technology for establishing peace in the world, okay। India is an important 21st century nation, India क्या है, एक important 21st century nation है, ठीक है, which has always used technology, जो कि हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करती है, वर्ल्ड में पीस स्टैब्लिश करने के लिए, ओके। नेक्स्ट, India is making all these advancements in order to be the foremost among nations in the 21st century. Okay? Hope you understood this part also. Thank you for watching this video.